हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 28वां दिन। ओए होए होए, कितनी जल्दी 28 दिन हो गए। और आज के दिन मैं आपको स्टैंड शब्द से लिखा हुआ तो देख ही रहे होंगे, इससे जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा। अब सबको यही लगता है स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, स्टैंड हो गई जी। लेकिन भाई साहब, आपको आज देख के हिल जाओगे, आप मजा आ जाएगा कि स्टैंड के साथ मिलकर कुछ वर्ड जब मिल जाते हैं तो कितने बढ़िया फ्रेजेस बनते हैं। अब स्टैंड से बनने वाले से कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मेरे हाथ में एक बहुत दमदार किताब है, क्योंकि इस किताब के जरिए आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और इस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो सबको लगता है कि क्रैक कर ही लिया जाएगा, लेकिन अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की तो उसे देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है और उस इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स बहुत मुश्किल होते हैं। बट इस बुक के जरिए आप आसानी से किसी प्रकार के कॉमन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर के हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज समझाया गया है। इसमें हजारों ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके जरिए आप ग्रामेटिकल टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके जरिए आप ये जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें क्रैक कैसे करना है, क्योंकि इसमें उनके सॉल्यूशन भी है। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आना लगभग तय होता है, तो इनके जरिए भी आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको कॉमन एरर्स पर महारत हासिल करनी है तो एक ही नाम याद रखना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। और जाते जाते एक खास बात और कि यह बुक बिलिंगुअल है, यानी कि इसमें हर एक टॉपिक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया गया है। तो आप चाहे किसी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी या इंग्लिश, दोनों ही इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप इसे परचेज कर लीजिए, क्योंकि पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं स्टैंड शब्द से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जाम्पल भी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टैंड की तीनों फॉर्म जान लेते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। लगाओ, स्टैंड की तीनों फॉर्म्स है, कैसे याद होंगी? स्टैंडर्ड समझ रहा था मैं तो ईडी फीडी लगेगा, लेकिन तीनों है स्टैंड, स्टूड, स्टूड, यानी पहली स्टैंड और दूसरी और तीसरी एक जैसी हैं, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। पता चल गई, एग्जांपल में काम आएंगी। अब आओ एक एक करके 10 फ्रेजेस सीखते हैं। तो पहला वाला है स्टैंड विद। स्टैंड विद, स्टैंड विद का हिंदी में मतलब होता है साथ देना, साथ देना, किसी का भी साथ देना। अब जैसे मुझे कहना है मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा, टेंशन मतलब मैं हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दूंगा, मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। I'll stand with you in hard times, I'll stand with you in hard times। या फिर मुझे कहना वो हमेशा मेरा साथ देती है, भाई साहब हमेशा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती, वह हमेशा मेरा साथ देती है। तो इंग्लिश होगी she always stands, ऐसा लगाना पड़ा क्योंकि ताहती है प्रेजेंट सिंगुलर पर्सन, with me। तो इस तरह से किसी का भी साथ देना, उसके साथ स्टैंड विद करना, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर का हिंदी में मतलब होता है आवाज उठाना। आवाज उठाना का मतलब समझते हो ना, मतलब किसी को सपोर्ट करना, एक तरीके से आवाज उठाना। अब जैसे मुझे कहना है वह गरीबों की आवाज उठा रहा है, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है उनकी जो परेशानियां उनके लिए, भाई साहब संसद में जाके वह गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है। तो इंग्लिश होगी ही इज स्टैंडिंग फॉर पुअर्स या द पुअर्स। स्टैंडिंग में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। या फिर जैसे मुझे कहना है हम महिलाओं की आवाज उठाएंगे, महिलाओं के लिए आज जो अत्याचार हो रहा है ना उन पर हम उनकी आवाज उठाएंगे, हम महिलाओं की आवाज उठाएंगे या महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे। तो इंग्लिश होगी we will stand for women, we will stand for women। तो इस तरह से भैया किसी की भी आवाज उठाना, कहीं पर भी संसद में आवाज उठाना, सरकार के सामने आवाज उठाना या रैली में आवाज उठाना, स्टैंड फॉर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड अप। स्टैंड अप, अब इसका मतलब तो आप जानते होंगे, क्लास में भी मैडम कह देती है राहुल स्टैंड अप, खड़ा हो जा बेटा, बता दी हिंदी इसकी। अच्छा, स्टैंड अप का हिंदी में मतलब होता है खड़े होना, खड़े होना।
जैसे मुझे कहना अचानक वो खड़ा हो गया, भाई साहब क्लास ले रहे थे सब, मैडम पढ़ा रही थी और अचानक सुनने का मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा, मुझे भागना बाहर, अचानक वह खड़ा हो गया, तो इंग्लिश होगी सडनली ही स्टूड अप। अब स्टूड अप क्यों खड़ा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टैंड की सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, सडनली अचानक ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। या जैसे मुझे कहना मैं और देर खड़ा नहीं रह सकता हूं, बस मुझे बैठा दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं और देर खड़ा नहीं रह सकता हूं या मैं और खड़ा नहीं रह सकता हूं, तो इंग्लिश होगी आई कांट स्टैंड अप मोर, आई कांट स्टैंड अप मोर। आपका मोर मतलब वो नहीं, मोर उड़ने वाला मतलब और ज्यादा, तो इस तरह से स्टैंड अप का यूज होता है। सही है, स्टूड अप स्टूड अप। चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड असाइड। स्टैंड असाइड, स्टैंड असाइड का हिंदी में मतलब होता है हटकर खड़े होना या पल्ला झाड़ना। दो मतलब होते हैं इसके, हटकर खड़े होना या पल्ला झाड़ना। एक एक करके दोनों पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दरवाजे से हटकर खड़े हो, भैया मेट्रो है ये, लटको मत जो है ये दूर खड़े हो, या तो इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टैंड असाइड फ्रॉम द डोर, स्टैंड असाइड फ्रॉम द डोर। और आपको बता दूं हटकर खड़े होने के लिए स्टैंड क्लियर भी यूज करते हैं, स्टैंड क्लियर यानी कि गैप रखो। मेट्रो में यही अनाउंसमेंट होती है, स्टैंड क्लियर फ्रॉम द डोर। पता नहीं कि इंग्लिश वीक है हमारी, मेरे तो समझ में नहीं आया। या फिर पल्ला झाड़ लेना, जैसे मुझे कहना है सरकार ने अपने वादों से पल्ला झाड़ लिया। भाई साहब आप कोई वादा पूरा नहीं कर रही है सरकार, सरकार ने वादों से पल्ला झाड़ लिया है, हटकर दूर खड़ी हो गई है। एक पल्ला झाड़ लेना समझते हैं ना, मतलब हम ना रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, हमने ना पता हमने क्या कहा था। सरकार ने वादों से पल्ला झाड़ लिया है, आ है प्रेजेंट परफेक्ट है जब काला। चलो ठीक है, थर्ड फॉर्म स्टूड लगेगी। सो इंग्लिश होगी द गवर्नमेंट हैज स्टूड असाइड फ्रॉम द प्रॉमिसेस। द गवर्नमेंट जो सरकार है हैज स्टूड असाइड, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है फ्रॉम द प्रॉमिसेस, वादों से। तो इस तरह से यूज कर लेना स्टूड असाइड, स्टैंड असाइड का। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय इसके हिंदी में दो मतलब होते हैं, और वो दोनों है इंतजार करना या खड़े खड़े देखना। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, वेट करना, या खड़े खड़े देखना। दोनों पे एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, मैं क्यों करूंगा, मैं तो भग लिया वहां से। मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, तो इंग्लिश होगी आई डिड नॉट स्टैंड बाय फॉर यू। आई डिडंट यानी डिड नॉट स्टैंड बाय फॉर यू। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं 2 घंटे से खड़े खड़े देख रहा हूं, यही देख रहा हूं कि तुम कर क्या रहे हो, मैं 2 घंटे से खड़े खड़े देख रहा हूं, तो इंग्लिश होगी 2 घंटे से समय वाला ये इजे मारनी हैज बीन लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से स्टैंड बाय, अच्छा वो जो होता है ना मोबाइल में स्टैंड बाय मोड है, तो वो भी होता है खड़े खड़े देखना, मतलब उसका यूज नहीं हो रहा बेचारे का, तो बैटरी लंबे समय तक चलेगी, इसलिए कहते हैं स्टैंड बाय मोड में ये घंटों चलेगी। सो सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन का हिंदी में मतलब होता है आराम करना, यानी कि रेस्ट करना, आराम करना। अब जैसे मुझे कहना है अब मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूं, भाई अभी तक मत करो मुझे, मैं अभी खाना वाना खाया, मैंने छाछ वाछ पी है, मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूं, इज हमारा कंटीन्यूअस आईएनजी लगेगी। आई एम स्टैंडिंग डाउन अंडर द ट्री। आई एम स्टैंडिंग डाउन अंडर द ट्री, यानी कि मैं स्टैंडिंग डाउन कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। या फिर जैसे मुझे कहना है तुम्हें इस समय आराम नहीं करना चाहिए, पता है कितनी भीड़ हो रही है, जा खिड़की पे टिकट बाट, तुम्हें इस समय आराम नहीं करना चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू शुड नॉट स्टैंड डाउन एट दिस टाइम। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए स्टैंड डाउन आराम करना, एट दिस टाइम इस समय। तो स्टैंड डाउन मतलब रेस्ट करना, आराम करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ, अब ऑफ में कितने एफ है ये देख लो चुपचाप। स्टैंड ऑफ का हिंदी में मतलब होता है दूर खड़े होना, दूर खड़े होना। जैसे मुझे कहना वो आग से दूर खड़ा हो गया, भाई साहब वरना जल जाता, अच्छा खासा, अच्छा हुआ दूर खड़ा हो गया, वह आग से दूर खड़ा हो गया, तो इंग्लिश होगी ही स्टूड ऑफ फ्रॉम द फायर। ही स्टूड ऑफ, स्टैंड की सेकंड फॉर्म खड़ा हो गया, स्टूड ऑफ फ्रॉम द फायर। या फिर जैसे मुझे कहना है तुम मुझसे दूर क्यों खड़े हो, क्या बात हो गई यार, दूर दूर खड़े हो, मुझे कोई कोरोना परोना है क्या बात हो गई, तुम मुझसे दूर क्यों खड़े हो या दूर दूर क्यों खड़े हो, तो इंग्लिश होगी व्हाई आर यू स्टैंडिंग ऑफ फ्रॉम मी। व्हाई, क्यों आर यू स्टैंडिंग ऑफ, दूर दूर खड़े हो, फ्रॉम मी, मुझसे। तो इस तरह से स्टैंड ऑफ, दूर खड़े होना। और अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का हिंदी में मतलब होता है अलग दिखना या करना, यानी अलग दिखना किसी से या अलग करना, खाली करना नहीं, उसमें अलग है, हमारी स्पेस कम था इसलिए हमने इसे लिख दिया। अलग दिखना या अलग करना, दोनों एग्जांपल ले लेते हैं, एक पहले दिखने पे ले लेते हैं। जैसे वो पार्टी में सबसे अलग दिख रही थी, भाई साहब क्या ड्रेस पहन के आई थी, बेहतरीन एकदम, वह पार्टी में सबसे अलग दिख रही थी, तो इंग्लिश होगी शी वाज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम ऑल इन द पार्टी। शी वाज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम ऑल, वह सबसे अलग दिख रही थी कंटीन्यूअस वाज इसलिए लगा, इंजी लग गया, स्टैंडिंग इन द पार्टी में। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं अपनी कंपनी में कुछ अलग करना चाहता हूं, एकदम ये करने पे एग्जांपल ले लिया हमने, मैं अपनी कंपनी में कुछ अलग करना चाहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई वांट टू स्टैंड आउट इन
माई कंपनी, आई वांट टू स्टैंड आउट इन माई कंपनी, मैं अपनी कंपनी में कुछ अलग करना चाहता हूं, कुछ अलग दिखाना चाहता हूं। तो भैया स्टैंड आउट, कुछ अलग करना, कुछ अलग दिखाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड बिफोर। स्टैंड बिफोर, स्टैंड बिफोर का हिंदी में मतलब होता है आगे खड़े होना, आगे खड़े होना या आगे आगे दिखना भी कहते हो। ये होता हर चीज में, रैली में आगे आगे दिखता है, आगे आगे खड़ा होता है, तो उसे स्टैंड बिफोर कहते हैं। जैसे मुझे कहना है वह प्रोटेस्ट को क्या कहते हैं, आंदोलन, इंग्लिश वीक है मेरी, वह आंदोलन में आगे खड़ा होता है। भाई साहब आगे आगे दिखता है, आगे आगे खड़ा होता है, तो इंग्लिश होगी ही स्टैंड्स बिफोर इन प्रोटेस्ट। ही स्टैंड्स ताहती है, प्रेजेंट डेफिनेट एस लगाना पड़ेगा ही शी नेम इट के साथ। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं इस बार आगे खड़ा नहीं होऊंगा, भाई साहब नहीं भाई, लठ पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, मैं यहीं लाइन में खड़ा रहूंगा आधार कार्ड बनवाने के लिए, मैं आगे नहीं खड़ा होऊंगा, आगे आगे नहीं दिखूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल नॉट स्टैंड बिफोर दिस टाइम, इस बार। सो इस तरह से स्टैंड बिफोर आगे खड़े होना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड अगेंस्ट का हिंदी में मतलब होता है विरोध करना, यानी कि एक तरीके से प्रोटेस्ट करना, किसी चीज का विरोध करना, स्टैंड अगेंस्ट कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना है बहुत सारे लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो इंग्लिश होगी मेनी पीपल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग आर स्टैंडिंग अगेंस्ट, विरोध कर रहे हैं द गवर्नमेंट, सरकार का। या फिर जैसे मुझे कहना तुम्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए यार, गलत बात है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू शुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट हिम। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए स्टैंड अगेंस्ट हिम, उसका विरोध। तो इस तरह से विरोध करना, स्टैंड अगेंस्ट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब तो मेन मुद्दे की बात आई है, लगाओ। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वही फ्रेज जो मैंने आज आपको स्टैंड वाले सिखाए ना, उन्हीं का यूज करते हुए बेहतरीन बनाओगे। फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चिप देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, लाइक करूंगा, और आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क को लाइक फाइक करना और गलतियां भी समझा दिया करो। अगर आप चाहते हो कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो वो आपको आंसर कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल बीते हुए कल में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर शीट दिखाता हूं। ये रही उसके आंसर शीट, मैच कर लेना, क्या जरूरत है, सही तो बनाते हो। तो आज मैंने आपको स्टैंड से जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाए, I'm sure आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आप जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, मोहल्ले भर में, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, कू ऐप पे भी हूं मैं, वहीं फॉलो कर लेना, और वहां तो मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।